we generated high quality leads for this salon through Google Ads using Spark SPARK method. So first let's see what response or what results we have generated for this salon. और ये Spark method क्यों बहुत कम एजेंसीज यूज कर पाती हैं और कैसे हमने ये मेथड ये फ्रेमवर्क यूज किया इस सैलून को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और रिजल्ट्स देखने के बाद हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मेथड आप कैसे यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में। अगर किसी भी तरीके का आपका सैलून है, क्लिनिक है या फिर आपका कोई भी इससे सिमिलर बिजनेस है, तो आप इस मेथड को यूज करके थ्रू गूगल एड्स बहुत हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो, वो भी बहुत कम बजट में। सो एनीबडी हु इज न्यू ऑन दिस चैनल एंड हु डोंट नो मी, दिस साइड आदित्य एंड आई हैव वर्कड विद मोर देन 200 प्लस ब्रांड्स globally from last 7 years, and I run a performance marketing agency and our office is based in Lucknow and Pune. So अभी हमने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। मैंने लास्ट मंथ की डेट सेलेक्ट कर रखी है, 1 से लेके 31 तारीख तक हमने टोटल 35,000 रुपए के आसपास 36,000 रुपए हमने खर्च किए हैं इस अकाउंट पे। 4 रुपए के आसपास सीपीसी आ रही, देखने में बहुत कम लग रही होगी और पहले काफी ज्यादा थी, हमने इसको रिड्यूस किया है, कम किया है। टोटल 843 कन्वर्जन जनरेट किए, 843 लीड्स। अब ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ये महंगी है सस्ती है, भाई डिपेंड करता है, ठीक है। लोकेशन टू लोकेशन एंड ऑडियंस टू ऑडियंस, सर्विस टू सर्विस कॉस्ट डिपेंड करती है, बट ये बहुत कम कॉस्ट है इस नीश के लिए। हाइपर कॉम्पिटिटिव नीश है ये। एंड लेट मी टेल यू, ये एक नया बिजनेस है। ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है कुछ महीने पहले, 3-4-5 महीने पहले, और एक नए बिजनेस को कैसे ग्रो करना है ये हमें पता है। पिछले 6 महीनों में हमने ऐसे 5-6 क्लिनिक के साथ काम किया जो एकदम न्यू थे, जो भी स्टार्ट हुए हैं, और हमने उनको जीरो से हीरो बना दिया, एकदम ग्रो कर दिया है। अभी रिसेंटली एक क्लिनिक है बैंगलोर में, और ये मैं अरुण से मिलने गया था, एंड ही इज वर्किंग विद अस फ्रॉम लास्ट आई थिंक 3 to 4 years। और पर्सनली जब मैं कभी जाता हूँ, किसी सिटी जाता हूँ, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो लोग मेरे साथ में काम करते हैं, उनसे मिलता भी हो जाएगा पर्सनली, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि इनके बिजनेस समझना, उनके काम को समझना। और इनका भी एक नया बिजनेस था जिसको हमने ग्रो अप किया है, और सेम बिजनेस ये भी है जो ऑलमोस्ट न्यू है अभी। सो हमने इनके कौन से एड्स रन किए? हमने इनके रन किए गूगल में लीड जनरेशन एड्स, प्योर लीड जनरेशन गूगल सर्च एड्स चलाए। अब मैं बताता हूँ एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसको यूज करके हमने ये पूरा प्रॉपर कैंपेन सेटअप किया है, इनके लैंडिंग पेजेस सेटअप किए हैं, और सब कुछ ये पूरा फ्रेमवर्क को यूज करके हमने ये रिजल्ट जनरेट किया। सो अरुण के जैसे इनका भी ऑलमोस्ट एक नया बिजनेस है जिसको हमने ग्रो करना अभी शुरू किया है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये रिस्पॉन्स आया कैसे? इसको अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, स्पार्क फ्रेमवर्क। अगर आप इसको यूज करते हो तो आप ये रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। सो हियर इज द फ्रेमवर्क। स्पार्क मेथड में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की जाती है जो पूरी बेस्ड होती है लीड जनरेशन के अराउंड। ये लीड कैसे जनरेट की जाएगी, उसमें लैंडिंग पेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो सबसे पहले आती है स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद यूज किया जाता है पीपीसी, पे पर क्लिक, मतलब कि सिर्फ हमें गूगल एड्स पे लीड जनरेशन एड चलाने हैं, दैट्स इट। फिर हम एक्वायर की बात करते हैं, रिफाइन की बात करते हैं कि और फर्दर इसको कैसे रिफाइन किया जाए, और फाइनली कीवर्ड्स कि कीवर्ड सिलेक्शन कैसे हो और कैसे कीवर्ड सिलेक्शन टाइम टू टाइम चेंज किया जाए। सो हियर इज द कंप्लीट फ्रेमवर्क। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, ठीक है। इसमें आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है गूगल एड्स कैंपेन में, और सारा फोकस रहेगा लीड जनरेशन पे, ठीक है, क्योंकि आपको नए कस्टमर्स एक्वायर करने हैं, आपको एक नए कस्टमर्स चाहिए, ठीक है। अब ये नए कस्टमर्स मिलेंगे कहाँ से? भाई हम यूट्यूब कैंपेन चलाएं, हम डिस्प्ले कैंपेन चलाएं, हम कौन सा कैंपेन चलाएं? तो यहाँ पे हम चलाएंगे पीपीसी, पे पर क्लिक। सो आपको अपना पीपीसी कैंपेन क्रिएट करना है, और टारगेटेड ट्रैफिक, एकदम सही ट्रैफिक आपको अपने लैंडिंग पेज पे भेजना है। अब यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि भाई इसमें एक वर्ड आया लैंडिंग पेज का। तो एक पॉइंट है ए फॉर एक्वायर, हमें लोगों को एक्वायर करना है। एक्वायर पोटेंशियल लीड्स थ्रू एन एंगेजिंग एंड रेलेवेंट एड कॉपी एंड लैंडिंग पेज ऑफर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो लैंडिंग पेज ऑफर्स बोला गया है। आपको एक ऐसा लैंडिंग पेज प्रिपेयर करना है, लैंडिंग पेज क्रिएट हो जहां पे मल्टीपल ऑफर्स हो। आप गिव अवेज दीजिए, आप बोगो दीजिए, आप फ्रीबीज दीजिए, ठीक है, कोई गिफ्ट हैम्पर दीजिए, बाय वन गेट वन फ्री, कुछ भी 50% ऑफ, इस तरह के कुछ ऑफर्स दीजिए जो मार्केट में बाकी लोग ना दे रहे हो। तो कंपटीशन से थोड़ा आपको आगे रहना है। इसके लिए आपको एक प्रिपेयर करना है प्रॉपर एक लैंडिंग पेज, ठीक है। तो सारा ट्रैफिक आप लैंडिंग पेज पे भेजोगे, वेबसाइट पे नहीं भेजोगे, आपको वेबसाइट पे अपना ट्रैफिक नहीं भेजना है। तो आप एक स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटजी प्लान बना के पीपीसी कैंपेन सेटअप करोगे गूगल एड्स में, और आप एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाओगे जिसमें ऑफर्स इंक्लूड करोगे। ये ऑफर्स आपको अपनी एड कॉपीज में भी रखनी है। जो गूगल में आप टेक्स्ट एड्स बनाओगे उसमें आपको ऑफर्स लिखने हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने लैंडिंग पेज बना लिया, आपने कैंपेन बना लिया, आपने सब कुछ स्ट्रेटजी बना के लॉन्च कर दिया, बट ये कैसे सही होगा, कैसे रिफाइन होगा? क्योंकि कैंपेन लॉन्च करते ही परफॉर्म नहीं करने लगेंगे। सबसे पहले एक वीक कैंपेन को चलने दीजिएगा, कैंपेन में एटलीस्ट डेटा आए, और डेटा के बेस पे अब आपको आगे एक्ट करना है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफाइन। ठीक है, आपको अपने लैंडिंग पेज और एड्स को ऑप्टिमाइज करना है। लैंडिंग पेज कैसे ऑप्टिमाइज होगा? लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी नाम का एक टूल आता है, उस पर लगा दो। अब आपकी वेबसाइट पर जितने भी लोग आते हैं, कोई आगे क्लिक करता है, कोई नहीं क्लिक करता है, कोई बाउंस बैक हो जाता है, आपकी एड पे 100 क्लिक हुई और कितने लोग लैंडिंग पेज पर आए हैं, ये सब कुछ आप देख पाओगे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी टूल के थ्रू। और ये टूल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं देने। अगर टूल कैसे सेटअप होगा, कैसे यूज करना है, उसके लिए इस वीडियो के बाद आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को यूज करना है। इस टूल की हेल्प से आपको अपना लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज कर लेना है। बढ़िया सा लैंडिंग पेज आपको बनाना है। आपको देखना है कहाँ पे लोग बाउंस बैक हो रहे हैं, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं आपके एड्स पे और कितने लोग लैंडिंग पेज पे आपके जा रहे हैं। इसके बेस से आपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करो और बेटर करो। आप अपनी एड कॉपीज को और बेटर करते जाओ। आप देखो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च करके क्लिक कर रहे हैं जिसपे आपका एड दिख रहा है, उन कीवर्ड्स को आप ऐड करते जाओ। ये रिफाइन वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स द कीवर्ड्स। देखो यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं पे आके एक बार कहानी खत्म होती है। कीवर्ड्स बहुत जरूरी चीज है। अब आप देखोगे कुछ कीवर्ड होंगे जो बहुत अच्छी लीड्स देंगे, बहुत क्वालिटी लीड्स आएंगी, पर कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जो शायद गलती से आप सेलेक्ट कर लो और जिसके थ्रू आपको बहुत खराब लीड्स आए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, अपने एड्स में यूटीएम ट्रैकिंग लगानी है। अभी यूटीएम ट्रैकिंग क्या होती है मैं बताता हूँ, परेशान मत हो। यूटीएम ट्रैकिंग लगानी है। यूटीएम ट्रैकिंग के थ्रू जब भी आपको लीड आएगी तो आपको ईमेल पे पूरा यूआरएल मिलेगा। यूआरएल के थ्रू पता चल जाएगा कौन से कीवर्ड के थ्रू, कौन से एड कॉपी के थ्रू लीड आई है। आपको देखना है जो खराब लीड्स आ रही हैं वो जाके आपको देखना है, चेक करना है कि भाई इस कैंपेन से हमें खराब लीड आई है, और उन कीवर्ड्स को बंद करते जाओ। ठीक है, तो कीवर्ड नए नए अच्छे पोटेंशियल कीवर्ड्स ऐड करते रहना और पुराने कीवर्ड्स बंद करते रहना, यही आपके कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएगी। यूटीएम ट्रैकिंग कैसे यूज करनी, कैसे समझनी है, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने कंप्लीट बताया है कि कैसे यूटीएम ट्रैकिंग यूज होगी। आई होप समझ गए होगे कि आपको अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना है। अगर आपका कोई क्लिनिक है, सैलून है, किसी भी तरह का आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आप उसको ग्रो कर सकते हो। मैंने इससे बहुत सारी केस स्टडीज बना रखी हैं। इफ यू वांट टू ग्रो योर क्लिनिक, इफ यू वांट टू ग्रो योर सैलून, इससे मैंने ये देखिए अलग अलग केस स्टडीज बना रखी हैं, और मैंने 2-3 घंटे का एक डेडिकेटेड कोर्स भी बना रखा है। ठीक है, तो आप ये सारा मटेरियल जाके देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी वैल्यूएबल वीडियोस शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। No, that's good. How old are you? I'm like 26. You're 26? Yeah. You're so young. That's good, man.